एक महात्मा कैलसर्ग ध्यान में स्थिर थे और कैलसर्ग ध्यान के अंदर दाव कायम ठाणेनम मोणेनम जानेनम अपाणम वो सिरामी अपना लोगस ज्यादा से ज्यादा आपने कितना गिना अभी 100 लोगस का कैलसर्ग किया। मगर पूर्व काल के जो महर्षि जो अद्भुत अनुपम जिनको आत्मा के अलावा कुछ चाहिए नहीं, आत्मा कल्याण ही चाहिए, आत्मा भाव में ही रहना है, वो जिनकी अंदर में से मनोरथ बना रहता था। कैलसर्ग कैसा होता था पूर्व काल के अंदर? शाम को सूर्यास्त के समय कैलसर्ग शुरू किया, सुबह में सूर्योदय हो वो टाइम में कैलसर्ग को बांटने का। आज ऐसा शाम को करना है कि आधा घंटा पौना घंटा के लिए कैलसर्ग में रहने का है, कोई हलन चलन नहीं, मन गुप्ती वचन गुप्ती और काय गुप्ती ऐसा कुछ फील करना है। हम 1 घंटा अच्छी तरह से नहीं बैठ सकते, मगर वो काल के महापुरुषों शाम को सूर्यास्त के समय शुरू किया, या तो दोपहर को 12 बजे शुरू किया, दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे तक 24 घंटे का कैलसर्ग, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन ऐसे कैलसर्ग चालू ही रहता। वो जंगल के अंदर महात्मा एकदम अद्भुत अनुपम कोटि का वो कैलसर्ग ध्यान में स्थिर थे। एक प्रचंड काया वाला व्यक्ति आया। वो व्यक्ति आने के बाद उनकी आंखों देखो ना तो इतनी बड़ी बड़ी, चेहरा देखो तो एकदम भारी और लाल चोड़, और उनकी काया लगभग 6-6.5 फीट की काया, और वो काया दब 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 करके जंगल में एंट्री लिया, जहाँ महात्मा वृक्ष के पेड़ के नीचे महात्मा जहाँ कैलसर्ग कर रहे थे, महाराज साहब को हिला दिया। और हिलाने के बाद महात्मा को बोला, अरे मुझे कुछ दीजिए। महाराज साहब के पास रजोहरण के अलावा कुछ नहीं। कैलसर्ग में बिल्कुल स्थिर थे, देखे बिल्कुल निर्भय, भले ने सामने एकदम प्रचंड काया वाला है, उनका मुंह लाल चोड़ो, उनकी आंखों का भवा गोल 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 घूम रहा है, भले ने क्रोधायमान हुआ है, मगर बिल्कुल निश्चिंत है, निर्भय है। और वो महात्मा ने बोला, मेरे पास कुछ नहीं, नहीं आपके पास जो हो मुझे दे दो। महात्मा क्या करेगा? आप जंगल में है, अकेले है, कुछ अपने पास, हाँ? मगर बिल्कुल महात्मा ने सोचा, उनका चेहरा देखकर ये व्यक्ति को कुछ जरूर होगी, इसलिए ही आया होगा। ठीक है, महात्मा ने उनको कैलसर्ग से बाहर आना ही हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक काम कर, मैं जब गृहस्थ अवस्था में था तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर ये गांव है, वो गांव के अंदर ऐसा एक बड़ा तालाब है, वो तालाब पे एक नीम का पेड़ है, और वो पेड़ के पूर्व दिशा में 5 स्टेप आगे चलेगा ना, वहाँ एक ब्लैक कलर का पत्थर लगाया हुआ है, उनको हिलाना और वहाँ से 2 फुट खोदेगा ना, तो वहाँ से एक सोने का चरू बाहर निकलेगा। मजा आ गया उनको। आप बोलते तो क्या होता? ये सोने का घड़ा मुझे मिल गया। यहाँ से तो वो सीधा ही दौड़ने लगा, वो 5-6 किलोमीटर पहुंच गया, रात को वहाँ सो गया, सुबह में किसी को पता नहीं चले। वैसे 5-5:30 बजे जैसा भी कोई पानी भरने के लिए उठा नहीं है, वैसे समय में वो वहाँ पहुँच गया, तालाब पे देखा कौन सी दिशा में वो पेड़ है, नीम का पेड़, ठीक है नीम का पेड़ देखा, सोचा पूर्व दिशा कौन सी होगी, चारों ओर देख लिया, सुबह तो कैसे पता चलेगा। मगर उन्होंने बोला था कि 7 स्टेप आगे जाएगा ना, तो वहाँ एक ब्लैक कलर का पत्थर है, वो ब्लैक पत्थर का उनको ये पत्थर उनको दिखाई दिया। पत्थर देखने पर हुआ ऐसा कि सीधा बस महात्मा का स्मरण किया, और वो पत्थर को जोर से धीरे 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 हिलाकर खींच लिया। खींचने के बाद 1 फुट 1.5 फुट खोला, वहां से अंदर में से कुछ आवाज आने लगी, सोना का आवाज अंदर आवाज आने लगी। वो आवाज आने पर खुश हो गया, धीरे से वो घड़ा बाहर निकाल दिया। सोने का घड़ा था, उसके अंदर हीरे माणिक मोती सब कुछ सामग्री, अच्छी सामग्री अंदर में पड़ी हुई थी। देखकर आश्चर्यचकित हो गई, पागल, हाँ हम होते तो क्या होता भाई, इतनी सारी संपत्ति और मुझे मिल गई। ठीक है, हाथ में लेने के बाद जो वाइब्रेशन उनको मिला, थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये क्या,
इतनी सारी संपत्ति छोड़कर ये व्यक्ति गया हुआ है, तो इनसे अच्छी उनके पास कुछ होना चाहिए। बुद्धिशाली व्यक्ति होता है ना, सब ये यही सोचता है कि ये इतने हीरे माणे मोती सोने का गड़ा इतनी सारी सामग्री छोड़ के जा रहा है, तो उनके पास कितना अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने ये छोड़ दिया होगा। बुद्धिशाली व्यक्ति होता ना, ये सोच सकता है। वो बुद्धिशाली था, प्रचंड काया वाला, भले उनका लाल चोल वो चेहरा था, आंखें का भवा गोल गोल घूम रहा था, मगर तो भी बिल्कुल स्थिर, दिमाग को बिल्कुल स्थिर करके वापस गड़ाए ना, वो जमीन में दफना दिया। जमीन में दफनाने के बाद मिट्टी वापस लगा दी, पत्थर जैसा था वैसा लगा दिया, वहां तालाब में से पानी लेकर उसके ऊपर दबा दिया। वो मिट्टी को किसी को पता नहीं चले कि यहाँ कुछ चरु वगैरह डटा हुआ है, किसी को कुछ भी पता नहीं चले, जैसा था वैसा वातावरण बना दिया, उसके ऊपर बांधना वगैरह डाल दिया, किसी को कुछ भी पता नहीं चले। यहाँ से व्यक्ति दौड़ते 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 वो जंगल में जहाँ पहुंच गया। जंगल में पहुंचने के बाद महात्मा तो बिल्कुल कैंसर में थे, महात्मा को हिला दिया। महात्मा, इतनी सारी सामग्री छोड़ के आप आए हो, तो उनसे अच्छा आपके पास होना चाहिए। महात्मा ने बोला, तू सही है, वो छोड़ के आया तो उससे अच्छा मेरे पास है, मुझे बताओ क्या है। गुरु महाराज ने इतना बता दिया, ये है मेरे पास। और इतना पात्र जीव, विनोद भाई, इतना पात्र जीव होगा कि ये छोड़कर आया तो ये महात्मा बुद्धिशाली है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लगता है, कोई राजकुमार जैसा लड़का है, छोड़ के आया है, तो उसके पास इसके अंदर उनको आनंद मिला है, तो मैं भी यही आनंद पाने के लिए तैयार हूँ। गुरु वो महात्मा को बोला, उनको कुछ नौकार मंत्र कुछ नहीं आता है, मगर इतनी उनके पास मंत्राक्षर थे, समर्पण। आपके पास, आपके कलम कलम पर मुझे चलना है, आप मुझे जो देना है वो दे सकते हो, मगर आप जैसा आनंद, आप जैसा मुझे सुख चाहिए। दूसरे दिन ही वो लड़के की, वो युवान की दीक्षा। आपने यहाँ लगभग आज कितना दिन हो गए? आवाज तो आ गया, 16 दिन हो गया। 16 दिन में महात्मा के पास आप कितनी बार बैठे? कितने महात्मा है यहाँ नीचे, साध्वी जी महाराज साहब इतने बैठे, यहाँ जितनी भी महिलाएं, वो सब साध्वी जी महाराज के पास कितनी बार बैठी। महाराज साहब, आपको संसार में ऐसा क्या लगा कि आपने पूरा संसार छोड़ दिया? ऐसा पूछने की हिम्मत नहीं होती है। जो एक बार अंदर में से समझ का सूरज खिल गया, फिर बाद में तो 24 घंटा जीवन में प्रकाश 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 हो जाएगा। बस ऐसे ही महापुरुष सफर को मिले हुए भद्रंकर सूरी महाराज, बजरंगगढ़ सूरी महाराज की पवित्रता के बारे में बताने से पहले हमारा समुदाय भगवान महावीर के 84 गच्छ है। वो 84 गच्छ में से मैंने पहले भी बताया हुआ है, 4-5 गच्छ बचे हुए, उनमें ज्यादातर अभी तपागच्छ के साथ हुए। तपागच्छ में अलग अलग समुदाय है। आज अपने वहाँ हम उपासना करते हैं ना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, तो ये चारे के लिए देखो ना, तो अलग अलग विविध प्रकार के महात्मा है। सम्यक दर्शन की उपासना सब महात्मा के पास कम ज्यादा तो हो सकती है, मगर श्रेष्ठ क्वालिटी की, जिनको बोलते हैं ना भगवान के पास जाने के बाद, ऐसे ही मैं आपके पास अभी कैसी बात कर रहा हूँ, वैसी वो महात्मा है ना, वो भगवान के पास ऐसे ही बात कर सकते हैं। वो महापुरुष का नाम आपको बताए, कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज, नाम सुना हुआ है? कलापूर्ण सुरेश्वर जी महाराज। बस भगवान के पास जाए ना, बस ऐसे ही बैठ जाने का, और भगवान के पास ऐसे ही बात जितनी भी करनी है वो आराम से कर सकते थे। वो जब गृहस्थ अवस्था में जब श्रावक थे, भगवान की भक्ति में बैठते ना, भगवान की भक्ति में ऐसा बैठ जाते, शाम के समय, आरती के समय चिंतन करने के बैठे और कैंसर में लग गए। एक दिन की घटना ऐसी बनी, कलापुरुष श्री महाराज, वो सारी अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। आरती के बाद पुजारी को ध्यान नहीं रहा कि ये दो दौर के बीच में जो जगह पाए वहाँ खड़े रहकर वो कैंसल कर रहे, पुजारी को पता नहीं चला। पुजारी ने धीरे 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 सब दरवाजे बंद कर दिए, गंबारा का दरवाजा बंद हो गया, साइड का दोनों बंद हो गया, धीरे से बीच का एक बाकी है,
बंद करके निकल गए। ये कला पुरुष श्री महाराज संसारी अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी रात मंदिर के अंदर मैं और मेरे भगवान अपनी भगवान की भक्ति की। तू प्रभु मारो, हूँ प्रभु तारो, क्षण एक मुझे नाई विसारो। 10 मिनट में चैतवंदन, 15 मिनट में चैतवंदन देववंदन हो गया, बस निकलो। महाराज को देखो, बस आज रमन करने की अंदर में ऐसी इच्छा हो जाए कि ऐसी भक्ति मेरे में जग जाए, मुझे ये दुनिया में भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। बोलो, आपको यहाँ कितने भगवान दिखाई देते हैं? यहाँ कितने भगवान है? यहाँ पे 5 + 4 इतने ही भगवान दिखाई देते हैं। दूसरे किसी को कुछ बोलना है? हाँ, ये ऋषि ने जवाब दिया महाराज साहब +16। कितने साध्वी जी महाराज है यहाँ पे? 14 साध्वी जी है। तो 14 साध्वी जी आपके लिए भगवान ही है, वो भगवान है। वो आप उनको साध्वी जी के तरह तो उनका ही इतना ही पुण्य मिलेगा और इतना ही आपको लाभ मिलेगा। ये 14 साध्वी जी, यहाँ 16 साधु, हम तो ये सब भगवान है। उनसे भी आगे बढ़ना है। अपनी आंखों से जितने भी आराधक अभी दिख रहे हैं, वो सभी भी भगवान का आत्मा है, सिद्ध भगवान का आत्मा। नमो सिद्धांत बोलते हैं ना, तो सब के अंदर अरहत तत्व तो छुपा हुआ है, सिद्धत्व तो पड़ा हुआ है, उनको प्रकट करना है। तो जितने भी कोई आराधना सिद्धिदाचार से कर रहा है, बैठे बैठे कर रहा है, तो उनके पर नाराजगी नहीं करनी है। उनके शरीर में कुछ कमजोरी होगी, इसके हिसाब से उनको ऐसा अभी बैठे बैठे करने की इच्छा हो रही है। हाँ, आप गुरु होते ना, तो आपको ये दोष देखने की अधिकार है, मगर गुरु नहीं हो तो वो बैठे बैठे कर रहा है। हाँ, प्रोत्साहन को दे सकते हो, मगर ये कर ले आदेश नहीं। सबके अंदर ऐसा सिद्धत्व पड़ा हुआ है, तो हमको ये भावी का सिद्ध का आत्मा है, भविष्य का सिद्ध का ये भगवान सिद्ध भगवान है, तो उनको उनकी आसाधना मुझे नहीं करनी है। तो जितने भी यहाँ भव्य आत्माएं बैठे हैं ना, वो सभी क्या कौन से आत्मा है? सिद्ध के आत्मा है, मतलब सिद्ध भगवान बनने वाले। तो किसी के प्रति कभी भी नाराजगी नहीं लाने की। कोई व्यक्ति ने कोई थोड़ा ज्यादा आवाज से बोल दिया, ठीक है, अभी उनका पर्याय खराब है, मगर वो व्यक्ति खराब नहीं है। मगर हम व्यक्ति को खराब मानते हैं या हम उनके पर्याय को मानते हैं? व्यक्ति को जब तक हम खराब मानेंगे ना, तब तक अपन को सम्यक दर्शन भी प्रकट नहीं हो सकता है। हाँ, जीवन भर आगे बढ़ के दीक्षा तो लेना ही है, मगर जब तक हम दीक्षा नहीं ले सकते, तब तक कोई भी व्यक्ति के प्रति मन से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। नाराजगी है ना, वो दुर्गति की निशानी। धीरे 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 अपनी दुर्गति की ओर हमारा कदम आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो अपन को ये तो करना नहीं है। और अपने जीवन के अंदर है ना, एक बहुत दादा गुरुदेव की एक मैं बात बताऊं, जीवन में सादगी भरा जीवन थोड़ा बनाना भी बहुत जरूरी है। ये शरीर को आच्छादित करने के लिए, लाज मर्यादा रखने के लिए ये वस्त्र को पहनना पड़ता है, मगर ऐसा जरूरी है ब्लू कलर का ही चाहिए, रेड कलर का ही चाहिए, व्हाइट कलर का ही जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे शरीर पर जो भी आ जाए, मेरे को तो शरीर की लाज रखनी है, मर्यादा में जीना है, इसके लिए ऐसा वस्त्र मुझे पहनना पड़ता है। दादा गुरुदेव भद्रंकर श्री महाराज आचार्य होने की मैं बाद कर रहा हूँ। एक गांव में बहुत बड़ा प्रसंग था। वो प्रसंग दौरान दादा गुरुदेव का वहाँ सामैया होने वाला था। सामैया से 2-3 दिन पहले दादा गुरुदेव को एक लेफ्ट पग के अंदर है ना थोड़ी तकलीफ हो गई, और तकलीफ के कारण डॉक्टर ने साफ बताया था कि अगर आप ज्यादा ऐसा सोच रहे हो कि आपको चल के ही जाना है, बिहारी करना है, तो आपको एक पैर अंदर में है ना, ये पैर के अंदर है ना वो अपना कपड़ा वाला जो मोजा है, बूट जैसा, वो आपको पहनना जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बोलते तो मैं पहन लूंगा। बहुत बड़ा सामैया है, और सामैया में भी बहुत खिंचोखींच पब्लिक आई हुई है। दादा गुरुदेव समझो ना कि सब समुदाय वाले महात्मा, दादा गुरुदेव भद्रंकर श्री महाराज मतलब एक चारित्रवान पुरुष है, एक बहुत बड़ा महापुरुष जैसी उनकी सबके दिमाग में था। सामैया में एंट्री हुई,
दादा गुरुदेव के एक पैर के अंदर है ना वो बूट पहना हुआ है, मोजा जिनको हम पहनते हैं, बोलते हैं कपड़े का मोजा, वो कपड़े का मोजा पहना हुआ था, दूसरा पैर नंगा। इतनी बड़ी विरल विभूति, और ये विरल विभूति होने पर भी रास्ते में कोई भक्त ने आकर बताया, गुरुदेव आप एक पैर में पहनना भूल गया हो। मैं बुलाओ नहीं, मेरे को डॉक्टर ने बताया कि आपको ये पैर में तकलीफ हुई है, जरूरी है, तो जरूर है, तो एक पैर में तकलीफ है, दूसरे पैर में क्या है? हम दो पैर में पहनेंगे तो किसको दिखाने के लिए? दूसरे लोगों को अच्छा लगे इसलिए नहीं। दादा गुरुदेव अपन को ये संदेश देते, जहाँ तकलीफ पड़ती है जरूरी है तो आवश्यक है तो उनका निदान करना जरूरी है। एक पैर में तकलीफ है तो एक पैर में मैं मोजा पहन लूंगा, दूसरे पैर में आवश्यकता क्या है? इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद ये महापुरुष अपन को मिले, आपने में से कितने लोगों ने ये बजरंग श्री महाराज का दर्शन किया हुआ है? आपको दर्शन ही नहीं मिले, सिर्फ आपको भी ये प्रतिकृति में ही दर्शन मिलते हैं, हमको तो ये साक्षात मिलते हैं यहाँ पे। आज जो भी आचार वगैरह बचा हुआ है ना, ये दादा गुरुदेव का सब गुरुदेव में आया, और फिर बाद में आगे आगे आज आपको इतनी अच्छी आराधना जो मिल रही है ना, बार बार गुरुदेव आपको बोल रहे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं तो आपको पहले दिन एक बार बता दिया, दूसरे दिन से आपको जो करना है वो कर सकते हो। ये कड़काई है ना वो वहां से आई हुई है, इतना ध्यान रखें कि आपको यहाँ आए हो इतने समर्पित बनकर कि हमको कुछ अच्छी आराधना करनी है। जीवन में एक ही बार ये आराधना हो सकती है, दूसरी बार नहीं हो सकती है। आप बोलो ना दूसरी बार भी मुझे माला पहननी है, तो नहीं हो सकता है। तो ये आराधना आपकी अच्छी कैसी तरह से बने, वही गुरुदेव की सोच है। एक जगह पर दादा गुरुदेव बजरंग श्री महाराज वासना अहमदाबाद के अंदर लगभग 97 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ दादा गुरुदेव की। आँख का मोतिया होने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको दूध अति आवश्यक है, जो दूध पियोगे ना तो आप जियोगे, तब तक आपकी आंखें ना अच्छी तरह से चलेगी। और तब तक दादा गुरुदेव को एकासना चलता था। ये 93 या 94 इयर्स की ये बात कर रहा हूँ। और वो समय में वासना का अंदर में जो वासना अहमदाबाद के अंदर वहां चातुर्मास एकासना चालू 94 इयर्स। एक बार सोच लो, दान होने के बाद पचखान क्या करेंगे? अब तो जम गया है, हर रोज के लिए आमेली शुरू रहेगा। उपवास भी जम गया है, हर रोज उपवास भी करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कम से कम एकासना तो होना ही चाहिए। 18 किया, 35 किया, 28 किया, ये माल पे नहीं, और रोज के लिए कम से कम श्रावक के जीवन के अंदर एकासना तो होता ही रहता है। दादा गुरुदेव बजरंग श्री महाराज की मैं बात कर रहा हूँ। एकासना चालू 94 इयर्स, एकासना डेली चालू। डॉक्टर साहब ने बोला 2 टाइम दूध पियोगे ना तो आपको आपकी आंख अच्छी रहेगी। श्री महाराज ने बोला कि मुझे तो आंखों तो चाहिए, मुझे पढ़ना है। 99 इयर्स, सुबह में सूर्योदय होना और शाम तक सूर्यास्त होना, तब तक उनके हाथ में एक ही बस पुस्तक अंदर में जो पढ़, उनका पढ़ाई चालू ना चालू 99 इयर्स तक। वो दिन हर रोज के लिए एकासना का पचखान चालू था। किसी ने पूछा भी नहीं, गुरुदेव ने भी पूछा नहीं कि आपको पचखान क्या है। मन से बेचना पचखान क्या होता, दोपहर में भोजन कर लिया, बाद में शाम को पूछा भी नहीं। और 5 बजे ना तब गुरु महाराज को बुलाया, इधर आ। जी गुरुदेव क्या है? ये पात्री में दूध लेके आया। गुरु महाराज भी आश्चर्यचकित हो गया, हमको पता भी नहीं, गुरुदेव को आज बेचना पचखान है, कल भी क्या हुआ? दूध मंगवाया, पात्री भर के दूध आ गया है, पाट पे रख दिया है। पाट पे आने के बाद 5 और 5 मिनट में गुरुदेव का दूध आ गया था। दूध आने के बाद विचार करें ये दूध पीऊं या नहीं पीऊं। आज तक का मेरा अखंड एकासना चालू था, एक दूध पीऊंगा हमारा कल से एकासना पूरा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। डॉक्टर को ऑपरेशन करने के लिए, मोतिया का ऑपरेशन करने के लिए जो अच्छी आंख करनी है, तो ऑपरेशन के लिए जो टॉनिक चीज चाहिए तो दूध है, तो दूध पियोगे तो आपका ऑपरेशन जल्दी से हो सकता है, इसलिए दूध पीने का था। हाँ, दूध पीने की तो मुझे इच्छा नहीं थी,
इसलिए दूध पीने के अंदर में मांगनी की, और वो दूध पीने के लिए बिल्कुल नवाया दूध था। पीना है तो 1-2 मिनट में दूध पूरा हो सकता है, मगर वो दूध पीने में लगभग कितना समय हुआ होगा? आधा घंटा निकल गया। आधा घंटा हाथ में पात्री ले, वापस रख दे, हाथ में पात्री ले, वापस। मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, कल से मेरा ये एकासना पूरा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये अंदर में से चिंता। आपको ये दादा गुरुदेव को कुछ श्रद्धांजलि देनी है, श्रद्धांजलि देनी है। मागसर सुद छठ के दिन दादा गुरुदेव का स्वर्गवास दिन और 2 मुमुक्षुओं का दीक्षा वो दिन गदग के अंदर होने वाली है। वो दिन पुण्यशाली आप है ना, अध्यास अभी से इतना शुरू करो कि आपको गुरुदेव को जो सच्ची श्रद्धांजलि देनी है ना, तो कम से कम ऐसा कुछ करो। ऐसे भी श्रावक हमने देखे, सूरत में देखे हुए, अहमदाबाद में देखे हुए, ऐसे बहुत सारे श्रावक है कि जिनको हर रोज के लिए पचकाने ना एकासना ही होता। यहाँ भी वो भंवर भाई के पिताजी, क्या नाम है उनका? छगनलाल जी, वो भी मेरे हिसाब से तपस्वी थे। अभी उनको बीमारी के हिसाब से पालना किया मुझे पता नहीं है, मगर हर रोज के लिए लगभग एकासना से कम वो नहीं करवाते। सिर का बाल वो भी वो रोज करवाते। जितना हो सके इतना मुझे आगे बढ़ना है, आत्मा का कल्याण के लिए पुण्यशाली आगे बढ़ना है ना। जैसे महापुरुषों का दर्शन तो नहीं हुआ है, मगर वो महापुरुषों ने जो मार्ग हमको चिंता हुआ है, तो वो मार्ग पर चलने के लिए मेरे जीवन में एकासना तो हर रोज रहेगा। या मेरे दादा महाराज है ना, 70 साल की उम्र है, दीक्षा के बाद उनसे बीमारी आई तो उनको कुछ करना पड़ेगा। गुरु महाराज ने किया, बोला, इसलिए उन्होंने पचकान किया। नहीं तो अभी हर रोज के लिए एकासना चालू ही। ये मेरे श्रमण रत्न विजय महाराज और ये हमारे अध्यात्म रत्न विजय महाराज, दीक्षा का 4 साल हुआ, एकासना से कम पचकान कभी भी नहीं, एक भी दिन नहीं। आप यहाँ महात्मा का दर्शन करते हो, मगर ऐसे तपस्वी भी आत्मा है, तो उनको दर्शन करते करते है ना, ऐसी आप भावना भाव कि मेरे जीवन के अंदर है ना, मुझे ऐसा कुछ करना है कि उद्गान करने के बाद मैंने कभी भी एकासना से कम पचखाड़ नहीं किया हुआ है। आपका आरोग्य भी अच्छा रहेगा, उनकी गारंटी देता हूँ। अगर सही ढंग से भगवान की आज्ञा पालन करते हो ना, तो उनको आरोग्य कभी बिगड़ता नहीं है, शारीरिक बीमारी उनके जीवन में कभी प्रवेश भी नहीं सकती है। तो आप पुण्यशाली हो कि ऐसा आपको अद्भुत माहौल मिला हुआ है। तो आज आपको उपवास है ना, अब आवाज बंद हो गया, ठीक है। चलो, अपनी बात तो यही है कि सब कुछ भूलना है, मगर रोज के लिए उपदान के बाद मुझे एकासना चालू करना है। एकासना से कम अभी इतना जम गया है कि एकासना मैं कर सकता हूँ। हमारा एक श्रावक है नीलेश भी करके, अभी लगभग 83 ओली का अभी पचखान लेके गए। 5 के दिन जो यहाँ दीक्षा का मुहूर्त दिया ना, वो दिन उनका भी पचखान था। 83 ओली का उन्होंने पचखान लिया। हर रोज आइनबिल कितने बजे करने का? 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, शाम को 4:30-5 बजे। आमलेट साला तो बंद हो जाती है। घर में रोटी, दाल और मूंग दोपहर को जो बना दिया, उनकी सालीकार बोले ना कि मैं गरम गरम रोटी बना दी हूँ, तो वो टाइम में खाखरा और मूंग खा के खड़े हो जाते। गरम गरम नहीं, दोपहर को रोटी बना देगी मेरे लिए, चूल्हा अलग से जलाने का नहीं। दोपहर को जो रोटी तपी हुई है उसमें रोटी बना देने की। जो ठंडी रोटी 12 बजे बनाई हुए उनको शाम को 4:30 बजे अमल करने के लिए बैठे। दाल भी दोपहर को भाप दिए, वो बॉइल किया हुआ दाल, शाम को दोपहर को बॉइल किया हुआ जो मूंग, वो भी। ये 3-4 आइटम खा के अमेल पूरा। ऐसी होली करने वाले आज श्रावक है, साधु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। शाम को फिर से गरम भी नहीं करना, शाम को वापस गरम नहीं करने का। मैं आया हूँ मेरे लिए गरम कर दो, कुछ नहीं, जो होगा वो चलेगा। यहाँ से कम पुण्यशाली उपदान के बाद इतना लेके तो आपको जाना है कि जो होगा वो चलेगा। आवाज नहीं आया, जो होगा वो चलेगा। दिमाग क्या भाई, चाल से भाव से ने दौड़ से, आटला गुजराती शब्दों सीखने जाओ। चाल से भाव से ने भाव से, चाल से भाव से ने दौड़ से, बोलो बताओ। અહીંથી
થોડું ગુજરાતી શીખીને પણ જવાનું છે આપણે. વાપસ એક વાર બોલ દો. ચાલશે ફાવશે ને દોડશે. હા, તો આવું સરસ મજાનું જીવન આપણે જીવવાનું છે. ગુજરાતીનો પણ તમને ચટકો લગાવવાનો છે, ધ્યાન રાખજો. तो पुण्यशाली, ये बात मैंने आपको बताई कि दादा गुरुदेव पैर के अंदर एक ही मोजा पहन के वो निकले. समाज क्या बोलेगा वो मुझे नहीं दिखना है, मेरा भगवान क्या सोचेगा ना वो ही मुझे दिखना है. बोलो, एक पैर में मोजा पहन के महात्मा चलेगा, ये गुरु भवन चलेगा, तो भगवान को कैसा लगेगा? आनंद होगा या दुख होगा? हाँ, क्या होगा? आनंद होगा. और दोनों पैर में सुविधा के लिए और समाज को अच्छा दिखाने के लिए दोनों पैर में पहन ले तो क्या होगा? दुख होगा. मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आप जो भी कर रहे हो वो सब समाज को दिखाने के लिए कर रहे हो या भगवान को खुश करने के लिए? आवाज नहीं आया. समाज को दिखाने के लिए. ले मतलब ऐसा मैंने समझ लिया, आप भगवान को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते हो. उपदान पूरा होगा, उपदान करने के बाद अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की उजवनी होने वाली समाचार अभी से मुझे मिल रहा है. मगर ये उजवनी क्यों करने की? हाँ, ये उजवनी क्यों करने की? एक अडारिया करने के निकलने के बाद यहाँ वो मेरे भाग्यशाली आए थे छोटे छोटे बच्चों का. गुरु महाराज, हमको क्या करना चाहिए? अडारिया के बाद बैंड बाजा लेकर आएंगे, बगी लेकर आएंगे और ये लड़के को हम ले जाएंगे. मैंने सिर्फ उनको इतना ही समझाया कि अधूरी साधना करके आपके घर पे आ रहा है तो अधूरी यात्रा का और अधूरी साधना का ये उनका जीवन अभी ये पूर्ण आराधना तो की नहीं है और अभी से आपका इतना ठाट ठठारा कर दोगे तो उनको मन में क्या संतोष जाएगा? बस इतने में काफी है, अब दूसरी बार करूं या ना करूं, मेरा तो बैंड बाजा बज गया. अडारिया की उजवनी किसी को करने की नहीं है, ध्यान रखना. ऐसे ही घर पे जाकर सीधा सीधा नीची मुंडी करके जाने का. मैं फेल होकर आया हूँ और अपना जो शस्त्र मैं नीचे फेंक के आया हूँ और मेरी युद्ध करने की ताकत नहीं थी ना, इसलिए मैं शस्त्रों को छोड़कर आया हूँ. और शस्त्र छोड़कर और युद्ध में हार का आया हुआ व्यक्ति, उनका चेहरा आनंदित ढोल नगारा बजाते बजाते उनको ले जाना चाहिए या आराम से जैसे आए थे वैसे उनको ले जाना चाहिए? जैसे आए थे. समझ गए ना? आप अडारिया जो करने के बाद पारने का जो सोच रहे हैं वो व्यक्ति ध्यान रखो कि मैं मेरा शस्त्र नीचे खुद के हाथों से फेंक कर और मैं हार गया हूँ, ऐसा सोचकर आपको घर पे जाने का है. समझ में आता है? और अंदर से खुमारी चाहिए. स्कूल में नहीं पढ़ाएगा तो हम रख देंगे, चिंता मत करो. आप स्कूल की भी कोई चिंता मत करो. धंधा में नुकसान आ गया तो इतना ध्यान रखो कि नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आपको नेगेटिव होने वाला है. पॉजिटिव सोचो, धंधा में नुकसान नहीं आएगा. धर्म का प्रभाव इतना ज्यादा है कि धर्म में कभी भी धर्म किया व्यक्ति को नुकसान नहीं आ सकता मगर सही दिल से आप करो तो. मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए, ये ऋषि के जितना ही लड़का, वो उपदान अडारिया की बात नहीं कर रहा हूँ, 64 पौषध की बात कर रहा हूँ. हमारे दिवाली बात के अंदर सूरत के अंदर चातुर्मास था, वहाँ एक युवान था. वो युवान को 4 दिन होने के बाद 5वें दिन है ना, उनको अंदर में से कोई व्यक्ति ने फोन आया होगा उनकी पार्टी का, और यहाँ तो नहीं आएगा तो तेरे को 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा. ये 15 साल पहले की बात है. कितने लाख का नुकसान बोला मैंने? 5 लाख का. 5 लाख 15 साल पहले की बात. और युवान समझो तो ये लगभग 23 साल का ही उम्र. और वो लड़का सूरत के रत्न बाजार, मतलब कि ये रत्न का व्यापारी लड़का, और वो लड़का को गुरुदेव के पास आया. गुरुदेव ऐसी स्थिति है, क्या करूं? गुरु महाराज ने बोला सिर्फ सिग्नेचर, औसत पाने की बात नहीं, सिर्फ सिग्नेचर करने का है. ये सिग्नेचर कर दे तो 5 लाख रुपया तेरे को मिल जाएगा. नहीं तो गया. आप होते तो क्या होता? हाँ, क्या होता? नहीं, हमको पूछने के लिए भी नहीं आए, बार बार हो जाता है. सिग्नेचर हो जाती, खानगी में कर लेते,
नहीं, ये लड़का है ना, सूरत की धरती को है ना इतनी धन्यवाद देते, इतने पात्र वहाँ रत्न, वो रत्न नगरी है, वो तो द्रव्य रत्न है, एक दिन छोड़कर जाने का, मगर वहाँ जितने भी लोग रहने वाले ना रहवासी सब एक एक से चढ़ियाता रत्न है। गुरुदेव के पास है, गुरुदेव सही करूं या नहीं करूं, नहीं करूं तो 5 लाख का नुकसान होने वाला है। गुरुदेव ने बोला तेरी प्रसन्नता हो तो भी सही करना तू छोड़ दे, 4 दिन बाकी है, 4 दिन के बाद जो नसीब में होगा वो मिलेगा। गुरुदेव आप आशीर्वाद दो, मुझे सही नहीं करनी और मेरे नसीब में होगा तो 5 लाख मुझे मिलेगा, नहीं तो नमोरियंताणम जाने दूंगा, मगर मेरी आराधना नहीं छोड़नी है। औसत भी नहीं पारूंगा और सिग्नेचर भी नहीं करूंगा। दिमाग में बराबर बिठा देना, ये सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। अंदर में से कितना, अंदर में से सत्व और समर्पण अंदर में पड़ा होता है ना, तो अब ये समर्पण अंदर में से बाहर प्रकट होता है। 5 लाख का नुकसान, 23 साल की उम्र, अभी तो ना उगता सूरज है, ये उगता सूरज को अंदर में से ना बस गुरु पर विश्वास है, धर्म पर विश्वास है। गुरुदेव 5 लाख का नुकसान होता है, जाने दो, छोड़ देता हूँ। 4 दिन उनका ये पौसद हो गया। संवत्सर के बाद वो 5 का पारणा किया, बाजार में गया, बाजार में जाने के बाद वो व्यक्ति जो सिग्नेचर करने के लिए आया था ना, वो सामने से वो व्यक्ति का फोन आया कि मैंने आपको वो दिन बताया था आज सिग्नेचर नहीं होगी तो 5 लाख चला जाएगा, मगर उसके लिए ना वो डेट सामने से ही वो जो व्यक्ति देने वाला था वो व्यक्ति ने डेट लंबा दिए, आज से 5 दिन के बाद, मतलब 5म 10म के दिन है ना, वापस तेरे को सिग्नेचर करनी है। वो 5 लाख तो देने का था और वो व्यक्ति अब ब्याज के साथ तेरे को देने वाला है। जो समर्पण नहीं होता ना, वो दिन सिग्नेचर खाने में गए तो ब्याज भी उनको नहीं मिलता, 5 लाख तो मिलने वाला था, ठीक है, मगर उनको कुछ नहीं पड़ी थी, मेरा धर्म ही मुझे बचाने वाला। बाद में मिला या नहीं मिला वो तो दूसरे नंबर की बात है, मगर उन्होंने जो सत्व से त्याग बताया वो धन्यवाद। संसार हम छोड़ सकते, मगर संसार में रहने के बाद इतना छोड़ना ना, वो बहुत अपने लिए ना, वो बहुत अंदर में वो मजबूत बात ये है कि संसार में रहकर 5 लाख ऐसे ही छोड़ देना। मगर हम अपनी ये पैसा तो छोड़ने की बात नहीं, अपनी छोटी छोटी बात भी हम नहीं छोड़ सकते। बोलो इतना करोगे आज से इतना, यहाँ से जब 47 से आपका पूरा हो ना, 24 तारीख को पूरा हो रहा है ना आपका, अब नहीं बोलेंगे मुझे पता है सब। 30 तारीख को ही आपको बाहर निकालेंगे, ध्यान रखना, आपको तो पता ही नहीं है ना कुछ, तो हम भी कर लेंगे फिर प्रैक्टिकली कुछ। यहाँ से चलते चलते आपको गदक दिशा में ले जाएगी, इतना ध्यान रखना। तो कम से कम इतना रुपया हम नहीं छोड़ सकते, तो छोटी छोटी बाबतों के अंदर अपना दिमाग ज्यादा दौड़ता रहता है ना, वहाँ कम से कम अपना जो सोच है ना, वो पकड़ है, वो पकड़ को छोड़ने का भी थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करोगे ना, तो वो भी एक प्रकार की साधना। जो छोड़ नहीं सकता है वो मोक्ष में जा नहीं सकता है। आपको जो अगर मोक्ष में जाने की इच्छा है ना, तो हर एक बाबत में छोटी छोटी बाबतों के अंदर धीरे धीरे बड़ी बड़ी बाबतों के अंदर छोड़ना अंदर में आसान शुरू कर दो पुण्यशाली। तो आज दादा गुरुदेव को हम याद करेंगे कि एक पग में पैर अंदर में मोजा पहना हुआ है, दूसरे पैर में नहीं है, तो ठीक है, मोरी हमदाणम, एक पैर में पहन के मुझे समाज को दिखाना, सबका आवाज मुझे चाहिए, भाइयों बहनों सबका आवाज मुझे चाहिए। मुझे कोई भी उजमनी समाज को दिखने के लिए करना, और मैं मेरे परिवार को सामने से नहीं बोलूंगा कि आप ये कराओ, मैंने उपदान करवाया है तो आप ये करो ये करो ये करो, मुझे कुछ नहीं कराना है। और इतना तो कम से कम कर लेना कि मुझे कोई व्यक्ति ने कोई गिफ्ट दी तो सामने मुझे व्यवहार करना पड़ता है, वो भी नहीं करने का। मुझे पता है मारवाड़ी समाज के अंदर है ना, ये व्यवहार बहुत ज्यादा है, देने का, लेने के बाद सामने देने का, सामने कुछ भी देने का नहीं, इतनी तो सबको प्रतिज्ञा लेने की है, लेने की छूट, हाँ लेने की छूट, देने की नहीं, ध्यान रखना। हाँ क्या
लेने की छूट नहीं है, लेने का फर्जियात है। लेने का छूट नहीं, फर्जियात। जो दे उनका स्वीकार कर लेने का। अगर उन्होंने इतना दिया हुआ है तो मुझे सामने छोटी बड़ी चीज उनको देनी पड़ेगी। उनके कवार की कैटेगरी के हिसाब से मुझे सामने उनको इतना देना, वो नहीं करने का। ये बात में ना धीरे धीरे आगे होगा। अभी 9:45 और 5 हो गई है, गुरुदेव को सुनते हैं अभी। मगर इतना आपके दिमाग में बराबर बिठा दो कि मुझे लेने की छूट नहीं, पर फर्जियात। हाँ, फर्जियात आपको लेने का। वो जो दे प्रेम से नमस्कार करके प्रणाम करके उनके हाथों में से लेने का। मगर उन्होंने इतना कवर किया हुआ है तो सामने उनके घर पे अपन को इतनी सामने, उनको क्या बोलते हैं, सामने देते उनको क्या बोलते हैं, रिटर्न गिफ्ट। सीख हमने इतनी यहाँ से कम सीख दी है तो आपको वहां देने पड़ेगी। तो सामने सीख देने की या तो रिटर्न गिफ्ट देने का आपको यहाँ से इतनी तो प्रतिज्ञा करके जाने का है। ये व्यवहार को तोड़ने का है। आज यहाँ भी ये हुबली के अंदर भी ऐसे लोग हैं कि जिनको उपदान करना है, मगर यहाँ पीछे खर्चा आएगा। समाज में बैठे तो इतना खर्च करना पड़ेगा, इसके हिसाब से वो लोग उपदान भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी हुबली में रहने वाले हैं। आप इतना व्यवहार बढ़ाते जाते हो ना तो वो लोग आराधना से भी वंचित हो जाए। 20 साल का उपदान अलग प्रकार से सबको याद रहना चाहिए। यहाँ सामने सीख, रिटर्न गिफ्ट, कोई उजवणी कुछ नहीं। जिनको आपकी साता पूछने की इच्छा हो तो वो आए, नहीं तो नमोरियंताण। मैं उनके प्रसंग में गया था तो उनको आमंत्रण देना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, बराबर है ना मेरी बात? तो आपको दिमाग में बिठा देती है ना पुण्यशाली। इतना आप करना और दादा गुरुदेव की जो सादगी है ना वो अपने जीवन के अंदर लाकर अपना आत्मा का कल्याण करे। यही मंगल काम। सम्यक दर्शन शुद्धम योग ज्ञानम वृत्ति में वचाप्नोति दुख निमित्तम अपिदम तेन सुलभम भवति च। भाग्यशालियों, अनंत उपकारी परम करुणा से गए तारक देवाधिदेव तीर्थंकर भगवंतों ने फरमाया है, सुख आत्मा के अंदर ही छुपा हुआ है। इस मानव जन्म में सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा का स्वरूप को पहचान कर मुझे मेरी आत्मा का शुद्ध स्वरूप को पूर्ण रूप से उजागर करना है। यानी के कर्मों की चुंगाल में से छुटकारा पाकर अनंत आत्म गुणों का साम्राज्य को प्रकट करके शाश्वत सुख का भोक्ता बनना है। और सम्यक दृष्टि आत्मा अपनी आंखों को बंद करके अंदर में डूबकर आत्मा का ऐसा जो विशुद्ध स्वरूप है उस स्वरूप का हमेशा ध्यान करता है। ऐसी अवस्था का उनके अंतर में आकर्षण होता है और बार बार ऐसी अवस्था तक पहुंचने की अभिलाषा भावना अपने अंतर में घुटता है। भाग्यशाली, जैसे जैसे आप आपके आत्मा का स्वरूप का ध्यान करते हो वैसे वैसे आपके मिथ्यात्व के पड़ल टूटते हैं और आपका सम्यक दर्शन निर्मल होता है। सम्यक दर्शन को निर्मल करने के लिए शरीर का बंधन से मुक्त हुआ ओरिजिनल आत्मा का स्वरूप का बार बार ध्यान करना आवश्यक है। और वैसी अवस्था पाने का अभिलाष बार बार अपने अंतर में दृढ़ता से करना चाहिए। मगर इस अवस्था की ओर जीव की नजर कब जाती है? इस आत्म स्वरूप की ओर
जीवात्मा की नजर कब जाती है? जब पुद्गल भावों से अपनी नजर हटती है, बाद में ही इस आत्मा की और जीव की नजर जाती है। जब तक हमारी नजर पुद्गलों के पर चिटकी हुई है, पुद्गलों से हमारी नजर हटी नहीं है, तब तक आत्मा की ओर हमारी नजर जाती भी नहीं है। इसलिए पुद्गल भावों से अपनी नजर को हटाने के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने बताया है कि अनंत काल से हमारी आत्मा जो पुद्गल के राग में फंसी हुई है, वो वास्तविक पदार्थ की अच्छाई की वजह से नहीं, पदार्थ अच्छा है इसलिए आपको वहां राग होता है, वो बात गलत है। आपके अंतर में राग पड़ा है इसलिए आपको पदार्थ अच्छा लगता। समझ में आया? भाग्यशाली है, गंभीर बात आपको कर रहा हूं। पदार्थ अच्छा है इसलिए आपको राग होता है, वो गलत बात है। आपके अंतर में राग है इसलिए आपको वो पदार्थ अच्छा लगता। समझ में आया? इस पदार्थ को अंदर मन में बराबर समझदारी से, दृढ़ता से अंदर मन में बिठाओ। भाग्यशाली, मैं कभी कभी दृष्टांत देता हूँ, आज भी 2-3 दृष्टांत देख के आगे चलूंगा। रास्ता में एक स्कूल के आंगन में 5-5 साल के लड़कों की स्कूल थी। स्कूल के आगे गुब्बारा वाला खड़ा है। गुब्बारा वाला के पास रेड गुब्बारा भी है, ग्रीन गुब्बारा भी है, ब्लू गुब्बारा भी है, व्हाइट गुब्बारा भी है, अनेक प्रकार के रंग वाले गुब्बारे हैं। भाग्यशाली, एक बच्चा ने चाहा मुझे रेड गुब्बारा चाहिए, वो रेड गुब्बारा लेके प्रसन्न हुआ। दूसरा लड़का, उनको ग्रीन अच्छा लगता था, उसने ग्रीन गुब्बारा खरीद के आनंदित हुआ। वो अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न, ग्रीन गुब्बारा ज्यादा अच्छा या रेड गुब्बारा ज्यादा अच्छा? तो दोनों में से ग्रीन ज्यादा अच्छा या रेड ज्यादा अच्छा? बताइए जल्दी जल्दी, टाइम जल्दी जा रहा है। जिसकी पसंद है, हाँ, जो जिसकी पसंद है, जैसे जो जिसकी पसंद, यानी कि जो अच्छा था वो लड़का ने पसंद किया या लड़का को उनको अच्छा लगा? मतलब के जो अच्छा लगता है वो वास्तव में अच्छा है इसलिए नहीं, मगर अपने अंतर में राग पड़ा है, उस वजह से आपको अच्छा लगता है। सही बात। यहाँ हमारे जैसे आत्म कल्याण करने की रुचि वाले साधक भी बैठे हैं और एक कामी व्यक्ति भी यहाँ खड़ा हुआ। कोई कन्या आई, इस कन्या की ओर उनकी भी नजर गई, मेरी भी नजर गई। उनको अच्छा लगता है, राग होता है, मुझे नहीं होता है। क्या कन्या अच्छी है तो दोनों को राग होना चाहिए, कन्या अच्छी है तो दोनों को राग होना चाहिए। एक को अच्छे राग होता है, दूसरे को नहीं होता है, तो उसका कारण क्या है? उनकी सोच में राग पड़ा हुआ है तो उनको अच्छा लगता है, जिसकी सोच में राग नहीं है तो उनको कुछ नहीं लगता है, मध्यस्थ भाव है। हमारे शास्त्रों की परिभाषा में कहे तो ये पुद्गल का पिंड है, और यह पिंड भी आज कितना भी अच्छा लगता हो, कल वो बुढ़ी बन जाएगी, कल मर जाएगी। यही काया कल स्मशान में आग में जल के राख हो जाएगी। जिसको राग नहीं है उनको कोई असर नहीं होती है, जिसके अंतर में राग है उनको ही अच्छा बुरा की भावना अंतर में प्रकट होती है। तो मेरा प्रश्न ये है, अच्छा है इसलिए राग होता है या राग है इसलिए अच्छा लगता है? बिल्कुल मगज में बैठता है। बीच में वो शिखंड वाला दृष्टांत दिया था, ट्रस्टियों की मीटिंग में 4 ट्रस्टी ने बोला शिखंड बनाइए, 5 ट्रस्टी ने बोला नहीं कैरी का रस बनाइए। शिखंड अच्छा या कैरी का रस अच्छा?
जो कैरी का रस अच्छा है तो सभी ट्रस्टी को कैरी का रस बनाने की इच्छा होनी चाहिए। श्रीखंड अच्छा है तो सभी ट्रस्टियों को श्रीखंड बनाने की इच्छा होनी चाहिए। 5 व्यक्ति को कैरी का रस बनाने की इच्छा होती है, 4 व्यक्ति को श्रीखंड बनाने की इच्छा होती है, तो दोनों में से अच्छा द्रव्य क्या? दोनों के अलग अलग राग बताइए। हर चीज में वो बात आएगी। चश्मा की फ्रेम है, 2 व्यक्ति चश्मा की फ्रेम खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं। एक व्यक्ति रेड कलर वाली चश्मा की जो अमुक पर्टिकुलरली आकार वाली फ्रेम पसंद करता है, दूसरा व्यक्ति है वो दूसरे प्रकार की फ्रेम पसंद करता है। तो इन दोनों फ्रेम में अच्छी फ्रेम कौन सी? जवाब बड़ी आवाज से चाहिए। इच्छा हो जाती तो है। समझ लो, वस्तु अच्छी है इसलिए राग होता है, तो सभी को एक समान राग होना चाहिए। मगर वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, वो अच्छा बुरा का भाव हमारी सोच में, हमारी वृत्ति में पड़ा हुआ है। इसलिए हमारे अंतर में जहाँ राग का परिणाम बैठा है वहाँ हमको अच्छा की भावना होती है। हमारे अंतर में जहाँ द्वेष का भाव है वहाँ हमारे अंतर में नफरत का भाव पैदा होता है। समझ में आता है भाग्यशाली? समझ में आता है? एक व्यक्ति को आपके साथ दोस्ती है, दूसरे व्यक्ति को आपके उस व्यक्ति को ही आपके साथ कोई मंदुक हुआ है। एक व्यक्ति इनके साथ दोस्ती है, आपके साथ मंदुक हो चुका है। वो व्यक्ति यहाँ अंदर आया, आप दोनों ने साथ में ही उनको नजर से दिखा, आपके अंदर में क्या भाव आएगा? ये गलत आदमी। आपके अंदर में क्या भाव आएगा? ये गलत आदमी, ये द्वेष होगा। इनके अंदर में क्या भाव आएगा? अच्छा लगेगा। जो आदमी अच्छा है तो दोनों को प्रेम उभरना चाहिए, और आदमी बुरा है तो दोनों को नफरत होनी चाहिए। तो ये आदमी अच्छा है या बुरा है? इनको पूछता हूँ वो बोलता है अच्छा है, इनको पूछता हूँ वो बोलता है बुरा है। तो वास्तव में ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है? भाग्यशाली मैंने 5-6 उदाहरण 3 मिनट में दे दिया। बैठता है मगज में। आपका इस बारे में क्या कहना है बताइए, बाद में मैं आगे चलूं। इस दुनिया में हमारे ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं अच्छा बुरा जैसा कुछ है ही नहीं। इस दुनिया में अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं है। हमारे अंतर में जब राग का परिणाम होता है तब वो चीज हमको अच्छी लगती है। जब हमारा राग का परिणाम पिघल जाता है तब उनके प्रति हमारा जो आकर्षण है वो भी पिघलने लगता है। जब हमारे अंतर में उनके प्रति नफरत का भाव उजागर होता है तब वही व्यक्ति या वही चीज हमको बुरी लगती है। यानी कि अच्छा बुरा की व्याख्या हमारे दिमाग में बैठे हुए राग द्वेष की वजह से है। वस्तु में अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं है। कुछ बोलना है या मंजूर हो? मेरे साथ सहमत हो? आज लॉजिक से आप मेरी बात के साथ सहमत हो गए, मगर यहाँ से नीचे उतरने के बाद घर पे जाओगे और हर पदार्थों के संपर्क में आप जब भी आओगे तब आपकी मानसिक हालत क्या होगी भाग्यशाली? फिर से राग द्वेष होने लगेगा। सही बात? तो अब उस राग द्वेष को मिटाने के लिए मिटाने की ही साधना करना है। ये मनुष्य जन्म में भगवान और यंत्र प्रभु का शासन पाने के बाद हमें साधना क्या करना है? साधना क्या करना है? सिर पर पूजा कर लिया, सिर पर समर्पण कर लिया, सिर पर अम्बिल का तप कर लिया, हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ये तो साधना के लिए एक साधन स्वरूप है, मगर हमारी आत्मा को समझाकर राग द्वेष का जो जहर है उसको अंतर से निकाल के शुद्ध समता के परिणाम में आना, वो ही हमारा मनुष्य जन्म की सफलता है। तो उस वक्त आपको मोह के संस्कारों की वजह से राग का भाव आएगा। खाने के लिए बैठोगे ना तब भी खाने का भाव, राग का भाव आएगा। उस वक्त इस भगवान के वचन को याद करना, इसमें कुछ अच्छा बुरा जैसा है नहीं।
मेरी वृत्तियां की वजह से मुझे अच्छा बुरा लगता है। तो ये राग मेरे मन में जो उत्पन्न हुआ वो मेरी अज्ञान की वजह से, संस्कारों की वजह से खड़ी हुई विकृति है। ये वास्तविक उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है, तो मुझे इसमें राग नहीं करना है। मध्यस्थ भाव से, अनासक्त भाव से, ठीक है शरीर को जरूरत है तो 2 रोटी दे दिया, राग करना नहीं है। ऐसा अपनी आत्मा को स्वयं समझा कर मोह के जहर को कमजोर बनाना पड़ेगा। भाग्यशाली समझ में आता है। तो इस संसार में जिस भी पदार्थों के प्रति हमारे अंतर में राग का भाव हो रहा है, वो राग का भाव वही हमारी आत्मा का विकृति है, और विकृति की वजह से कर्मबंध, और कर्मबंध की वजह से संसार में हमारा परिभ्रमण चल रहा है। तो मूल रोग क्या है वो समझना चाहिए। भाग्यशाली अभी तक आप लोगों ने कि वहां तक ही सोचा है हिंसा करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, निंदा करना पाप है, क्रोध करना पाप है। वहां तक आप शायद समझ पाए हो, मगर राग द्वेष करना वो बड़ा, सबसे बड़ा पाप है। वो आज तक आपने कभी नहीं समझा। हमारे वहां भगवान ने बताया, कपड़ा धोने के बाद मेला था, कपड़ा धोने के बाद हमने पहना, और आज पहली बार, हाँ कल तो मेला हो जाने वाला, आज पहली बार ये कपड़ा उजला हुआ, और उजला कपड़ा पहन के खुशी हुई ना। किस जीव को मारा मैंने उसमें नया कपड़ा अपने वेराया, अपने नया कपड़ा अपने भक्ति भाव से वेराया। वो नया कपड़ा मैंने पहना शरीर पे। अच्छा, क्या कोई जीव की हिंसा की है? झूठ बोला मैंने? क्या मैंने चोरी की, गुस्सा किया? कुछ ऐसा तो कोई पाप नहीं किया। फिर भी हमारे भगवान बोलते हैं कि तुझे पाप लग गए। अच्छा लगा ना, मोह किया, राग किया, तो भी तेरी आत्मा को कर्म का बंध होता है। और एक बात समझो, हिंसा, झूठ और चोरी का जो पाप है ना, उस पापों से मुक्त बनना आसान है, मगर ये जो राग का पाप है ना, वो तोड़ना भी कठिन है। समझ में आता है? इसलिए भगवान ने फरमाया हमें मोक्ष सुख का, यानी कि आत्म स्वरूप का सुख पाना है, उसका आकर्षण उजागर करना है, अंदर में वो आकर्षण प्रबल बनाना है। मगर वो प्रबल आकर्षण बनाने में हमको अवरोध कौन पैदा करता है? संसार का जो राग है, संसार के प्रति हमारी जो मिथ्या सोच है, संसार के भावों के प्रति हमारी जो मिथ्या सोच है, अनादिकालीन जो हमारी आत्मा में छाया हुआ विकृत संस्कार है, वो विकृत संस्कार, उसमें हमारा चित्त ऐसा फंस गया है कि उसमें से बाहर निकल के आत्म स्वरूप के साथ अनुसंधान करने का हमको याद भी नहीं आता। इसलिए आप लोग कितना भी धर्म करो, मगर वो अनुसंधान नहीं हुआ है तो आप कहां पहुंचोगे? कितना भी धर्म, ये अनुसंधान आत्म स्वरूप के साथ नहीं हुआ तो आप कहां पहुंचोगे? भाग्यशाली आपको वो अनुसंधान हर श्वास, हर पल अंदर में बनाना आवश्यक है। मगर वो कब हो सकता है? संसार का राग टूटेगा, संसार के प्रति आपकी जो मान्यताएं हैं, संसार के प्रति आपका जो लगाव है, वो जब तक कमजोर नहीं होगा तब तक आत्मा के साथ अनुसंधान होना असंभव। इसलिए अब हमारा लक्ष्य क्लियर हो गया, आत्म स्वरूप की रुचि उजागर करना है, आत्मा पर छाए हुए कर्म और विकृतियां को पिघाल कर शुद्ध आत्म स्वरूप को इस कर्म के बंधन से मुक्त बनाना है, आत्मिक स्वातंत्र्य प्राप्त करके आत्म स्वरूप की अनुभूति में मुझे पहुंचना है, वो हमारा लक्ष्य है। मगर उस लक्ष्य को निर्मल बनाने के लिए संसार के प्रति हमारी जो दिखने की दृष्टि है ना, उस दृष्टि को पहला हमें हटानी पड़ेगी, उसमें जो भी गलतियां है वो समझनी पड़ेगी। तो अब वो बात मैं आगे चला रहा हूं। हमारे शास्त्रकार भगवंतों ने शास्त्र में जगह जगह पर लिखा है ये संसार कैसा है? दुख रूप है।
ये संसार के कौन सा संसार जिसमें आप लोग फंसे हो, उस संसार की बात करता हूँ। दुख रुवे, दुख फले, दुखानुबंधे, ये पूरा संसार दुखमय है। भाग्यशाली डब्बे में अनाज पड़ा हुआ है, कितना है? डिब्बा इतना है, डिब्बा इतना है, और उसमें शायद 1 किलो जितना अनाज है। तो डिब्बे में अनाज भरा, अनाज है ऐसा बोलेंगे। डिब्बे में अनाज है वैसा आप बोल सकते हो। डिब्बा अनाज से भरा हुआ है वैसा बोल सकते हो? नहीं। एक डिब्बे में बड़ा डिब्बा है, उसमें 1 किलो अनाज है, तो डिब्बे में अनाज है वैसा आप बोल सकते हो। मगर डिब्बा अनाज से भरा हुआ है वैसा आप बोल सकते हो? नहीं। मगर डिब्बा पूरा अनाज से ही भरा हुआ है, एक दाना भी अब अंदर नया ऐड नहीं हो सकता। ऐसा डब्बा भरा है, तो बाद में आप क्या बोल सकते हो? डिब्बे में अनाज होना वो अलग बात है, डिब्बा अनाज से भरा हुआ है वैसा बोलना अलग बात है। समझ में आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? कि समझ में नहीं आया? डिब्बे में 1 किलो अनाज है तो डिब्बे में अनाज है इतना ही बोल सकते हैं। अब डिब्बा अनाज से भरा हुआ है वैसा आप नहीं बोल सकते। मगर पूरा डब्बा खींचोखींच अनाज से ही भरा है तो आप बोल सकते हो कि डिब्बा अनाज से भरा है। मेरे भगवान ने संसार में दुख है ऐसा नहीं बोला। भाग्यशाली आपको बोल रहा हूं मैं, मेरे भगवान ने संसार में दुख है वैसा नहीं बोला। मेरे भगवान ने बोला संसार दुख से भरा हुआ। भाग्यशाली संसार में दुख है या नहीं है? कौन बोलते हैं? हाँ, हाथ खड़ा करो। नहीं, पूरा हाथ खड़ा करना। भाग्यशाली इस बाजू वाले और इस बाजू वाले चश्मे वाले भाई, संसार में दुख है या नहीं है? तो हाथ खड़ा करो। क्यों डरते हो? मैं दीक्षा नहीं दूंगा, घबराओ मत। घबराते हाथ भी खड़ा नहीं करते हैं, दुख से भरा हुआ है वो। खुद के जीवन में कितनी परेशानी सहन करते हैं, फिर भी हाथ खड़ा करने में शर्म आती है। संसार में दुख है वो तो आपको मंजूर है। मेरे भगवान कहते हैं संसार दुख से भरा हुआ है। वो बात के साथ आप सहमत हो या नहीं हो? कैसे? दुख से भरा हुआ यानी कि दुख के अलावा कुछ नहीं, तो ही आप बोल सकते हो कि संसार दुख से भरा हुआ है। बोलो, संसार में दुख है या संसार दुख से भरा हुआ है? बताइए। दुख से भरा हुआ है। क्या बात? तो क्यों बैठे हो उधर? अब ठीक है, मुझे खुश करने के लिए भले बोलो। मुझे पता है कि अभी भी आपको संसार में मीठा लगता है। आप मुझे खुश कर, इतना तो धन्यवाद है कि आपको इतनी भावना हुई कि गुरु महाराज को खुश करना। मगर संसार पूरा दुख से भरा हुआ है। दुख रुए, दुख फले, यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि संसार में सुख का एक बूंद भी नहीं है। भाग्यशाली रिस्पॉन्स देते रहो, सिर्फ मेरा मुंह मत दिखो। संसार में सुख का एक बूंद भी नहीं है। ये जीव तो मानता है सुख, कभी सुख की अनुभूति होती है तब इसको जाने दो। सुख की अनुभूति होती है तब ये जीव मानता है कि संसार में सुख भी है। हाँ, तो मैं वो तो बोल रहा हूँ, मुझे सब पता है आपकी मानसिक हालत क्या है। मगर मेरे भगवान सर्वज्ञ प्रभु बोलते हैं संसार में सुख का एक बूंद भी नहीं है। तो भगवान की इस बात के साथ आप सम्मत हो या नहीं हो? बताइए। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। भगवान बोलते हैं संसार में दुख है, वहां तक तो आप सहमत हो जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे भगवान बोलते हैं संसार में सुख का एक बूंद भी नहीं है, नहीं है ना? है, एक बूंद नहीं है, ऐसा भगवान बोलते हैं। भाग्यशाली तो भगवान की हमें
जो सम्यक दर्शन प्रकट होगा ना, तो भगवान की बात में सत्य महसूस होगा, और मिथ्यात्व अंदर पड़ा हुआ होगा ना, तो भगवान के सामने भी प्रश्न पैदा होगा। भगवान, मुझे तो बंगले में सुख महसूस होता है, मुझे तो पैसे में सुख महसूस होता है, मुझे परिवार में सुख महसूस होता है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि संसार में सुख का एक बूंद भी नहीं? हाँ, संसार में 90% दुख हो, संसार में 90% दुख हो, मगर 10% तो सुख है ना। जवाब तो दो यार। नहीं है तो ये जीव मानता है। 90% दुख मगर 10% तो सुख है ना। नहीं है सर। क्यों नहीं है बताइए? है, मैं तो दिख सकता हूँ। ब्रह्म की चाहना है, प्लेन में उड़ते हैं तो कितनी मजा आती है। हम मानते हैं सर, ब्रह्म की चाहना है सर। हाँ 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 हाँ, मैं वही बताने वाला हूँ कि भाग्यशाली, आपको वहाँ जो सुख महसूस होता है, उस वजह से आपने मान लिया कि संसार में सुख है, वो आपका भ्रम है। कैसे भ्रम है? मैं कभी वो कुत्ते का दृष्टांत दिया था, कुत्ते का दृष्टांत दिया था या नहीं दिया था पोल्यूशन से पहले? दूसरी बार बता दूं, हुबली के सभी कुत्ते, उसका सम्मेलन हुआ। हाँ, हुबली के केशवापुर वाले कुत्ते भी उसमें थे, और मरुधर नगर वाले भी कुत्ते थे, होसूर वाले कुत्ते भी थे, नाकोड़ा वाले भी थे, और बाहर से भी गब्बूर वाले कुत्ते को भी बुलाया था, आमंत्रण दिया था, और धारवाड़ से कुत्ते को भी बुलाया था, और हुबली वाले को इतने उधर कि आसपास में से चित्रदुर्गा, हवेली, रानी बेंडूर और गदग के कुत्ते को भी बुलाया था उस सम्मेलन में। बहुत बड़ा सम्मेलन था, मगर उस सम्मेलन में कुत्ते के अलावा किसी को एंट्री नहीं थी। सब कुत्ते मिले और एक प्रस्ताव रखा गया। उस सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया कि सभी को एक एक हड्डियां दिया, सभी को एक एक हड्डियां दिया, और हड्डियां चबाने के, हड्डियां का आपके वहां सम्मेलन होने के बाद भोजन समारोह होता है, आपके वहां सम्मेलन होने के बाद भोजन समारोह होता है। उस कुत्ते के वहां पहला भोजन समारोह रखा था, उसमें सभी को हड्डियां दे दिया, और बाद में सम्मेलन हुआ और प्रस्ताव रखा गया कि ये हड्डी आपने जो चबाया, कैसी मजा आई? मजा कैसा आया? सभी ने बोला बहुत मजा आया। आपको ये हड्डी कैसा लगा? सभी ने प्रस्ताव में लिखा कि हड्डी बहुत स्वादिष्ट था, थी, मुझे पता नहीं था बोलना चाहिए, थी बोलना चाहिए, मुझे पता नहीं है, हिंदी अच्छी नहीं आती। हड्डी अच्छी थी, स्वादिष्ट थी। सभी ने अंदर प्रस्ताव में अपना मत प्रदान किया, हड्डी का स्वाद मीठा था। बाद में मत गिनती हुई, तो विरोध पक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा, सभी ने वही बोला, हड्डी में आशा, सुख कहाँ? क्या हुआ आपको बताओ? सभी ने हड्डी को चबाया तो क्या हुआ? खून निकलने लगा। अपना जो जड़बा था, जड़बा बीच में आया। हड्डी कठिन थी। इस वजह से हड्डी को दो दांतों के बीच में जब चबाया ना, तब अपने दांतों पर प्रेशर आने की वजह से जो अपना पेटा, जड़बा बोलते हैं, जड़बा बीच में आया। जड़बा बीच में आने की वजह से जड़बे में से खून निकलने। वो खून का स्वाद कैसा होता है? खून का स्वाद कैसा होता है? आपको पता नहीं है? महसूस करना है? नहीं, मैं बताऊं, हमारे वहां, आपके वहां बच्चा डिग्री ले लेगा ना, फिर भी जो ज्ञान नहीं पा सकता है ना, वो ज्ञान हमारे वहां शास्त्रों में लिखा है। बताओ आपको प्रैक्टिकल। एक खून है ना, खून का एक बूंद यहाँ गिरा दीजिए, खून का एक बूंद यहाँ गिरा दीजिए, और पाव आधा घंटा आप दिखते रहो, क्या होगा? चींटियां हैं। क्या बात है? चींटियां क्यों आती है? चींटियां क्यों आती है?
खून का स्वाद मीठा है, इसलिए चिटिया आती है, उस पर पता चलता है। हमारे गुरुदेव ने ये सब हमको सिखाया है। आप आपके बच्चे को क्या सिखाते हो? हमारे वहां भेज दो, हम सब सिखा देंगे। कुछ तो रिस्पॉन्स दो यार, कुछ नहीं तो हंस लो सिर्फ। हमारे गुरुदेव हमको बहुत सिखाते हैं। आप भ्रम में राचते हो कि महाराज 4 दीवार के बीच में 3 कक्षा पढ़ के दीक्षा ले लिया, उनको क्या इस संसार का मालूम होता है? ये संसार कैसा है ना, हमको जितना मालूम है। आप संसार में पड़े हो, फिर भी संसार वास्तव में कैसा है वो आपको पता नहीं है। हम दूर है, फिर भी हमको ठीक रूप से पता है कि संसार कैसा है। ये हड्डी की बात कल पूरी करूंगा। अब बीच में एक बात बताओ, आप संसार को वास्तविक रूप से कभी भी नहीं दिख सकते। दिखने की आपकी क्षमता ही नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे भी मेरा लॉजिक है। भाग्यशाली ये घड़ियाल कितने बजे? इस घड़ियाल में, उस घड़ियाल में नहीं, इस घड़ियाल में कितने बजे भैया? अभी नहीं दिख रहा है। दिख सकते हो? नहीं। क्यों नहीं दिख सकते हो? दूर है, दूर है, 10:30 छोटा है। दिख सकते हो ठीक रूप से? 10:30 नहीं दिख सकते हो। क्यों नहीं दिख सकते हो? कारण बताइए। छोटा है और दूर है। दूर है ऐसा बोलो ना, दूर है इसलिए आप नहीं दिख सकते हो ना। हाँ, सही बात मंजूर। नजर की क्षमता से, हाँ? नजर की क्षमता। तो मैं दिख सकता हूँ, मैं दिख सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं दिख सकते हो? बस बस इतना ही बोलो। अरे बहुत दूर है इसलिए ठीक रूप से हम नहीं दिख सकते। आप बहुत दूर है इसलिए ठीक रूप से नहीं दिख सकते हो ना। चलो अब मेरी बात, मैं भी नहीं दिख सकता हूँ, एकदम नजदीक है। मैं भी ठीक रूप से नहीं दिख सकता हूँ। भाग्यशाली क्या कारण? तो जिस पदार्थ के साथ अत्यंत दूरी होती है वो भी ठीक रूप से हम नहीं दिख सकते हैं। जिस पदार्थ के साथ ज्यादातर नजदीकी होती है वो भी ठीक रूप से नहीं दिख सकते हैं। एक अंतर रख के, उचित अंतर रख के दिखेंगे तो ही वास्तविक हम दिख पाएंगे। आज आप लोग संसार के साथ कैसे जुड़े हुए हो? जैसे मैंने घड़ी इतनी नजीक रखी है ना वैसा, यानी कि आप खुद संसार। एक बात समझो, दरिया को ठीक रूप से दिखना है ना, तो दरिया के अंदर गिरने के बाद पूरा दरिया अच्छी तरह से नहीं दिख सकते हैं। वो तो किनारे के पास खड़ा होके ही ठीक रूप से दिख सकते हैं। समुद्र को ठीक रूप से दिखना है तो अंदर गिरने के बाद नहीं, किनारे के पर खड़ा होके दिखो, वही उसका वास्तविक स्वरूप आपकी नजर में आएगा। हमारे जब वरघोड़ा निकलता है ना, वरघोड़ा जब निकलता है ना, तब कितने कैमरे वाले मैंने ऐसे दिखे, कितने कैमरे वाले मैंने ऐसे दिखे। फोटो किसका लेना है? वरघोड़ों का लेना। मगर वो वरघोड़ा के बीच में खड़ा नहीं रहता है। सामने कोई बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग की जो क्या गैलरी के पर चढ़ जाता है और वहां से एक फोटो लेता है। मुझे प्रश्न हुआ कि फोटो वरघोड़ा का लेना है तो वरघोड़ा के अंदर उड़ना चाहिए ना, दूर जाके फोटो क्यों लेता है? वो पूरा नहीं आएगा और वास्तविक भी नहीं आएगा। समझ में आया? तो आपको वास्तविक जिसका फोटो लेना है वहां से दूर जाके आप दिखो तो ही वास्तविक स्वरूप आपकी नजर में आता है। वरघोड़ा के पब्लिक के बीच में ही रहकर आप वरघोड़ा को सही रूप से दिखने का सोचोगे तो नहीं दिख पाओगे। फिर से बोलूं, ये फिर से बोलूं, वरघोड़ा का वास्तविक स्वरूप आपको दिखना है तो वरघोड़ा से थोड़ा दूर चले जाओ तो ही वरघोड़ा का वास्तविक दृश्य आपकी नजर में आएगा। वरघोड़ा के बीच में खड़ा होके वास्तविक वरघोड़ा का स्वरूप आप नहीं दिख सकते। अब बताओ, संसार का वास्तविक स्वरूप आपको दिखना है तो संसार से थोड़ा दूर हट जाओ,
बाद में संसार को दिखो तो ही वास्तविक नजर में स्वरूप नजर में आएगा। संसार के अंदर में फंसकर संसार का वास्तविक स्वरूप आपकी नजर में नहीं आ सकता। भाग्यशाली जब बोर्ड की परीक्षा होती है ना, बोर्ड की परीक्षा होती है बच्चों की, तब उनको दूसरी कोई स्कूल में भेज देते हैं और वहां निरीक्षक जो शिक्षक होते हैं ना, वो शिक्षक कौन होते हैं? इस बच्चों को हमेशा पढ़ाने वाले शिक्षक ही वहां क्या करते हैं? सुपरविजन वही करते हैं ना? क्यों नहीं? क्यों नहीं बताइए? हाँ, वो उसको सहयोग कर देता है। उसमें शायद कितने लड़के हर रोज संपर्क में आते हैं, तो कितने लड़के ऐसे होंगे टीचर को उनके प्रति राग होगा ना, तो शायद उनको हेल्प करेंगे, कॉपी वगैरह करवा देंगे। सही बात। या तो वो बच्चा के प्रति नफरत हुई होगी ना, तो सच्चा बच्चा होगा ना, फिर भी उनको डांटेगा। इसलिए वहां कैसा शिक्षक होना चाहिए? जो न्यूट्रल है, जिसको इस बच्चे के प्रति राग भी नहीं है, यानी कि राग वो नैकट्य का प्रतीक है, राग जो है ना वो नजदीकी का प्रतीक है, और द्वेष जो है ना वो दूरी का प्रतीक है। तो जहाँ राग भी है वहाँ वास्तविक दर्शन नहीं हो सकता है, जहाँ द्वेष होता है वहाँ भी वास्तविक दर्शन नहीं होता है। वास्तविक दर्शन करना है तो राग और द्वेष दोनों से पर बन के आप न्यूट्रल होके मध्यस्थ भाव से वस्तु का निरीक्षण करो, तो ही सत्य स्वरूप आपकी नजर में आएगा। समझ में आया? भाग्यशाली आप संसार को न्यूट्रल दृष्टि से दिखते हो। मेरे सामने जो खड़े हैं बैठे उनको पूछ रहा हूँ, आप संसार को न्यूट्रल यानी कि मध्यस्थ भाव से दिख रहे हो? जब तक राग से दिखोगे, आपको संसार में कितने व्यक्तियों के प्रति, कितने पदार्थों के प्रति राग का भाव, या तो कितने व्यक्ति, कितने पदार्थों के प्रति द्वेष यानी कि नफरत का भाव है। राग का भाव भी सच्चा जजमेंट नहीं लेने देता, राग का भाव भी सच्चा जजमेंट नहीं लेने देता है, द्वेष का भाव भी सच्चा जजमेंट नहीं लेने दे सकता है। इसलिए सच्चा जजमेंट लेना है तो राग और द्वेष दोनों को पिघालकर न्यूट्रल बनके मध्यस्थ भाव से वस्तु के सत्य को समझने की कोशिश करो, तो ही आप सच्चा जजमेंट ले सकते।